बताता हूं हाउ टू अंडरस्टैंड 39 बुक्स। ये ओल्ड टेस्टमेंट का 39 बुक्स है, आपको याद आ गया होगा। नाउ अब यहां से लेवल चेंज होगा, अब यहां से लेवल चेंज होगा। कैसे, मैं आपको बताता हूं। जैसे ही आप ओल्ड टेस्टमेंट पुस्तक यानी कि बाइबल जिसको कहते हैं ना ओल्ड टेस्टमेंट, तो आपका माथा खराब हो जाता है, यार इतनी मोटी है, इसको कैसे पढ़ें, यार कैसे जाएं। बट मेरा दावा है आज की स्टडी, आज का सेशन, एपिसोड नंबर 17 सुनने के बाद में आपको बाइबल बोर नहीं लगेगी, मैं आपको गारंटी देता हूं। सबसे पहले 5 बुक्स ऑफ मोसेस, मस्ट रीड दीज बुक्स फॉर डीटी, मतलब जो डीटी के लोग हैं उनको तो पढ़ना ही होगा। 5 किताबें मूसा की, उत्पत्ति की किताबें जिसको इंग्लिश में जेनेसिस, एक्सोडस हिंदी में निर्गमन, लेविटिक्स व्यवस्था हिंदी में, नंबर्स गिनती हिंदी में, और साथ में 5वीं किताब का नाम है डिटरोनॉमी व्यवस्था विवरण। जेनेसिस, एक्सोडस, लेविटिक्स, नंबर्स, डिटरोनॉमी, उत्पत्ति, निर्गमन, लेवी व्यवस्था, गिनती, व्यवस्था विवरण। ये 5 किताबें एक एक डीटी के मेंबर को पढ़ना कम से कम, मैं समझता हूं 28 साल लग गए मुझे नहीं पता मैंने कितनी बार पढ़ा, लेकिन कम से कम 100 के ऊपर पढ़ा, ये तो मैं बता सकता हूं। लेकिन डीटी के लोग कम से कम 2 से 3 बार आप पढ़ चुके होने चाहिए। और जैसे जैसे उम्र और जैसे जैसे वक्त आगे बीतेगा आप इतना पढ़ चुके होंगे, क्योंकि सारा कुछ इसी 5 किताबों में छुपा है। सृष्टि कैसे बनी, 5 किताबों में। आदम कैसे आया, 5 किताबों में। इजरायली कैसे बाहर निकले, 5 किताबों में। मिस्र का राजा के साथ क्या किया, 5 किताबों में। यीशु की प्रोफेसी 5 किताबों में। यीशु क्या क्या करेगा, 5 किताबों में। व्यवस्था कैसे आई, 5 किताबों में। खतना किसको कहते हैं, 5 किताबों में। मूसा ने क्या क्या बातों से लोगों को कहा, कौन सा मटन खाना है, कौन सा नहीं खाना है, कैसे रहना है, कैसे नहीं रहना है, कौन से कपड़े पुरुषों ने पहनना है, कौन से कपड़े स्त्रियों ने पहनना है। ये सारा मसाला ये 5 किताबों में है, सोच के देखिए आप। तो इसका मतलब है कि एक बाइबल टीचर को, एक प्रीचर को, एक स्टूडेंट को, जो डीटी का स्टूडेंट है, उसको ये 5 किताबों का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अब जैसे ही आप 5 किताबों से बाहर निकलते हो, आपके सामने आ जाती है हिस्टोरिकल बुक्स, जिसको कहते हैं राजाओं और युद्ध की पुस्तकें। हिस्टोरिकल बुक्स इसमें कौन कौन सी है, यहोशू की जोशुआ, यहोशू हिंदी में, इंग्लिश में जजेस, न्यायों की पुस्तक हिंदी में, 1 सैमुएल, 2 सैमुएल, पहला सैमुएल, दूसरा सैमुएल, फिर उसके बाद में 1 किंग, 2 किंग, पहला राजा, दूसरा राजा। ये हिस्टोरिकल किताबें हैं जिसमें युद्ध मिलेगा, जिसमें लड़ाई मिलेगी। कैसे जीता शाऊल, या कैसे लड़ा, माफ करें, राजा दाऊद कैसे जीता, कैसे लड़ा, यहोशू कैसे लड़ा, गिडियन कौन था, सैमसन कौन था, यप्ता कौन था, क्या कहते हैं उसको, वेश्या जो थी वो कौन थी, रहाब, या ये जितने, ये सारे के सारे, सैमुएल नबी कौन था। एक एक हिस्टोरिकल युद्ध की चर्चा, राजाओं की चर्चा, ये आपको किताबों में मिल जाएंगी। अब जैसे इसको खत्म नहीं किया, आपके सामने आ गया 3 ऐसे पुस्तकें, 3 बुक्स ऑफ द विजडम, बुद्धि की पुस्तक आ गई, जिसमें अयूब की पुस्तक है जिसको जोब कहते हैं। फिर आपका भजन संहिता आ गया, सैम जिसको कहते हैं। आपका प्रोवर्ब्स आ गया जिसको नीति वचन कहते हैं। ये आपको बुद्धि देगी। अब बताइए, फिर उसके बाद नंबर लगता है 5 किताबों का, जिसको कहते हैं अकॉर्डिंग टू जूइश, यहूदियों को कल्चर, यहूदियों का फेस्टिवल, यहूदी कैसे करते थे, जिसमें पुस्तक है सॉन्ग्स ऑफ सोलोमन, श्रेष्ठ गीत। उसके बाद में रूथ की पुस्तक, फिर उसके बाद में लेमेंटेशन, विलाप गीत, फिर उसके बाद में एक्लेसियास्टिक जिसको सबोपदेशक कहते हैं, फिर उसके बाद में एस्तर की पुस्तक, जो कि यहूदियों को कैसे बंदी बनाया था, और ये एस्तर थी जो उपवास में बैठी और लोगों को बाहर निकाला। तो ये 5 किताबें आपको यहूदियों के कॉन्सेप्ट में, आपको पढ़ते वक्त में बातें समझ में आएगी। इसको खत्म नहीं किया कि आपके पास में मेजर प्रॉफिट्स आ जाते। 3 मेजर प्रॉफिट्स कौन कौन है, आइजाया, यशाया हिंदी में, जरमाया, यिर्मयाह हिंदी में, उसके बाद में हिजकियेल या हिजकेल हिंदी में। ये प्रॉफिट हैं जिसको कहते हैं 3 मेजर प्रॉफिट। इनको खत्म नहीं किया, आपके पास में माइनर प्रॉफिट, जो कि टोटल 12 माइनर प्रॉफिट्स हैं। और ये कौन है, होशिया, होशे, योएल, आमोस, इंग्लिश में देख लीजिएगा, ओबदा, योना, मीका, फिर उसके बाद में नाहूम, हबक्कुक, सपन्या, फिर उसके बाद में हगे, जकरिया, मलाकी, होशे, जोएल, आमोस, ओबद्या, जोना, मीका, नाहूम, हबक्कुक, जफन्या, हगाय, जकरिया, मलाखाय।
ये सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। और जैसे इसको खत्म नहीं किया कि आपके सामने 5 बुक्स ऑफ रेवलेशन आ जाएंगे, जिसमें आपको ये मिलेगा जिसको कहते हैं दानियल, फिर जिसको कहते हैं एजरा, फिर जिसको कहते हैं नहमाया, फिर जिसको कहते हैं फर्स्ट क्रॉनिकल, सेकंड क्रॉनिकल, हिंदी में दानियल, एजरा, नहमाया, पहला इतिहास, दूसरा इतिहास। ऐसे करके आपको 39 बुक्स का एक टोटल कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है। अब मुझे बताइए, वापस ले जा रहा हूं, आपको पढ़ने में मजा क्यों नहीं आएगा? आपको पढ़ने में दिलचस्पी आपकी क्यों नहीं जागेगी जब आपको पता चल जाएगा कि ओह, पुस्तकें ऐसी होती हैं। ये हो गई मूसा की 5 किताबें, आपका ये एक सेक्शन है। मैं वापस कहता हूं, ये एक सेक्शन है जहां पे आपके दिमाग में रखना है, ओके मूसा की 5 किताबें, टक 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 खत्म, 1 महीना 2 महीना खत्म। फिर उसके बाद में आप आ जाते हैं हिस्टोरिकल बुक्स में, जहां पे युद्ध कैसे होता है, कैसे युद्ध जीते, आपको वो भी तो नॉलेज होना चाहिए ना। तो आपको पढ़ना है जोशुआ है, जज जैसे, फिर उसके बाद में 1 सैमुएल, 2 सैमुएल, उसके बाद में 1 किंग, 2 किंग। तो आपको पता चलेगा एलिया कौन था, एलीशा कौन था, सैमुएल कौन था, किंग साउल कौन था, राजा कौन था, दाऊद कौन था। ये सारा पढ़कर आपको जैसे ही आगे बढ़ते हो 3 बुक्स ऑफ द विजडम आ जाता है, क्योंकि नॉलेज होना बहुत जरूरी है, ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अय्यूब जैसा आदमी बता सकता है, भजनों के किताबों से दाऊद बता सकता है, प्रभव से, नीति वचन से राजा सुलेमान बता सकता है। इसको खत्म नहीं किया कि आपके सामने ये सारे आ जाते हैं जो यहूदी के कॉन्सेप्ट के हिसाब से चलते हैं। आपको पता चल जाएगा कि ओके, अगर मुझे टीच करना है जूइश कल्चर कैसा था तो इस पे चले जाओ। फिर उसके बाद में 3 मेजर आपको प्रॉफिट मिल जाएंगे, जो कि आपको इसको भी पढ़ना बहुत जरूरी है। फिर 12 प्रॉफिटों से ये खत्म होता है, जिसको कहते हैं आपके 12 माइनर प्रॉफिट्स। फिर उसके बाद में आखिरी के ये रेवलेशन बुक, जिसका नॉलेज आपको रखना ही होगा। और ये सारे वो किताबें हैं, क्योंकि 1 क्रॉनिकल, 2 क्रॉनिकल को मैंने टोटल 5 करके आपके बीच में रखा है। तो कैसा रहा? ये खत्म हो गया सब आपका ओल्ड टेस्टमेंट। अब बताइए, क्या बाइबल बोरिंग है अजय चौधरी जी? या अजय चौधरी बहुत शांत बैठते हैं। या बॉबी साहब सोचिए, कितना सिंपल है, कितना सिंपल है, राइट निर्जला जी? कितना सिंपल है। ऐसे करते हुए अगर आपके दिमाग में बात आ जाए, बोला ओ ये तो इतना सिंपल है। अब मुझे लगता है कि जब जब आप मूसा की किताबें पढ़ोगे आपके दिमाग में फिक्स आ जाएगा, अरे 5 किताबें मूसा की हैं, नबियों की किताबें, आपको पता चल जाएगा मेजर 3 है, माइनर 12 है। जैसे ही आप यहूदियों का पढ़ोगे आपको पता चल जाएगा 5 तो ये लोग हैं। ऐसे करते करते आपका टोटल 39 बुक्स फिनिश। और फिर उसके बाद की आपकी स्टडी, आपका नॉलेज बढ़ता है। अब बात करते हैं हाउ टू अंडरस्टैंड न्यू टेस्टमेंट, जो कि 27 किताबों का संग्रहालय, 27 बुक्स को मिलाकर इसको कहते हैं न्यू टेस्टमेंट। अब बहुत सिंपल है, इसको तो काफी लोग जानते हैं। 4 बुक्स ऑफ गॉस्पल, मैथ्यू, मत्ती, मार्क, मरकुस, लूक, लूका, जॉन, यूहन्ना। ये 4 किताबें हैं, एक ही स्टोरी है लेकिन 4 कैमरे से रिकॉर्ड किया। आप इसको ऐसे बोल दीजिएगा, ठीक है ना? एक ही स्टोरी है लेकिन कितने कैमरे से? 4 कैमरे से। तो जब आप मत्ती पढ़ते हैं तो ऐसे नहीं सोचना कि मरकुस वाला यीशु अलग है। जब मरकुस पढ़ते तो ये नहीं कहना कि लूका वाला यीशु अलग है। दोस्तों, प्रभु के लोगों, ये एक ही व्यक्ति है जिसको कहते हैं यीशु, और एक ही घटना घटी थी, और एक्सक्यूज मी, एक ही बार घटी थी। वापस से बोलता हूं, एक ही व्यक्ति है, एक ही स्टोरी है, और एक ही बार घटी थी। यूट्यूब के लोगों, आपको भी समझना होगा। तो जब मत्ती पढ़ते, मरकुस पढ़ते, लूका पढ़ते, यूहन्ना पढ़ते, तो 4 यीशु पैदा नहीं कर देना। यीशु एक ही है, 4 घटना पैदा नहीं कर देना, एक ही घटना है। और पूरी तरह से ये 4 कैमरे हैं, 4 किताबें, 4 कैमरे। आई होप यू गॉट द पॉइंट। फर्स्ट सेंचुरी चर्चेस बुक, माफ करें, फर्स्ट सेंचुरी चर्च हिस्ट्री बुक कौन सी है? ये वाली, जिसको कहते हैं प्रेरितों की किताब। टोटल 28 अध्याय। ओके, वापस आना पड़ेगा। मत्ती में है 28 अध्याय, मरकुस में है 16 अध्याय, लूका में है 24 अध्याय, यूहन्ना में है 21 अध्याय। टक 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 खत्म हो जाएगा। जैसे ही आप प्रेरितों की किताब में आओगे आपको पता चलेगा कि फर्स्ट सेंचुरी की हिस्ट्री में क्या क्या घटा था। तो आपको चर्चेस की हिस्ट्री मिलेगी, इसमें पतरस का एक्शन मिलेगा, इसमें स्टीफन का सैक्रिफाइस मिलेगा, इसमें याकूब का गला काटा मिलेगा, इसमें पौल का रिपेंटेंस और शॉल से पौल कैसे बना और पौलुस की मिनिस्ट्री कैसे बढ़ी, कलीसिया कैसे फैली, यह सब कुछ मिलेगा। इसको कहते हैं फर्स्ट सेंचुरी चर्च हिस्ट्री बुक, जिसको कहते हैं
एक्ट्स, आप प्रेरितों के काम, ओके, इसमें 28 अध्याय। फिर इसको कहते हैं एपिस्टल्स लेटर्स, एपिस्टल्स लेटर्स या अपोस्टल्स लेटर्स, ए भी आ सकता है, ई भी आ सकता है, आप जैसे उसको कहेंगे। नाउ बहुत ध्यान से सुनिएगा, फ्रॉम रोमन्स टू रेवलेशन। आप सभी जानते हैं रोमियो की पुस्तक से लेकर प्रकाशित वाक्य तक की पुस्तक में इन सभी बातों को लिखने में पतरस ने, पौलुस ने, याकूब ने, यूहन्ना में, जिसको कहते हैं एपिस्टल्स लेटर्स, अपोस्टल्स लेटर्स, आप जैसे उसको बोले आपको पता चल जाएगा। रोमियो के बाद में पहला कुरिन्थियों, दूसरा कुरिन्थियों, फिर उसके बाद में आपका जो है गलतियों, एफिसियों, कुलुसियों, फिलिपियो, फिर उसके बाद में आपका पहला थिस्सलुनीके, दूसरा थिस्सलुनीके, पहला तीमुथी, दूसरा तीमुथी, फिर उसके बाद में टाइटस है, फिलोमेन है, फिर इब्रानियों है, याकूब की किताब है, पहला पत्र, दूसरा पत्र, पहला यूहन्ना, दूसरा यूहन्ना, तीसरा यूहन्ना, यूदा की किताब, प्रकाशित वाक्य। ऐसे करते हुए आप अपना नया नियम खत्म कर सकते हैं। वाह, सो दैट 66 बुक खत्म हो गए आपके। अब मुझे बताइए, क्या बाइबल बोरिंग है? या बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अब एक कॉन्सेप्ट रख रहा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा, एक कॉन्सेप्ट रख रहा हूं, ठीक है ना? कॉन्सेप्ट क्या है, पहले ये फोटो देख लीजिए आप। एक जगह पे आपका क्या कहते हैं, टोटल क्या कहते हैं उसको, हॉल है जहाँ पे आप बैठते हैं, एक जगह पे किचन है, एक जगह पे बेडरूम है, ऐसे करके आपको टोटल घर का 3-4 फोटो मैंने रख दिया है, आप देख सकते हैं। अब आप पूछोगे पास्टर डैनियल, बाइबल से इन कमरों का क्या कनेक्शन है? तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे एक व्यक्ति को अपने घर का कोना कोना पता होता है, वैसे ही एक व्यक्ति को या आपको, वैसे ही आपको बाइबल का एक एक कोना पता होना चाहिए। ओके, किसी भी व्यक्ति को पूछो उठाकर, आपका घर के बारे में आपको पता है, वो नहीं कहेगा बहुत बोर लगता है यार घर का कोना पता लगाने में, मेरे को बिल्कुल नहीं पता, मेरे को नींद आ रही। ऐसा कभी करता है? नहीं करता। उसको पूछो चाबी कहां रखी है, टक करके निकलेगा। कौन? घर वाला। और खास करके आंटी अंकल टाइप के लोग होते हैं ना, दादा दादी, नाना नानी, काका काकी, उनको तो सब पता होता है कि कौन सी चीज कहां पे रखे, टक करके निकालते हैं। कुछ लोग कहते हैं बुड्ढा बुड्ढी, माफ करें शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, कुछ लोग कहते हैं बुड्ढा बुड्ढी, कहते हैं जिनकी उम्र हो जाती है, बेटा अभी तो उम्र हो गई, बाइबल नहीं पढ़ सकती। अरे तुम जब बाइबल नहीं पढ़ सकती, तुम घर का एक एक कोना कोना का हिसाब रखती हो, वो कैसे रखती हो फिर? अरे ये ना बात समझ में। 80 साल की बुढ़ी, 80 साल का बुढ़ा मूसा की तरह सेवा कर सकता है। अगर 80 साल की उम्र में मूसा बाइबल लिख सका, वो भी 5 किताबें, सोच के देखिए आप। तो वापस कहता हूं कि घर का एक एक व्यक्ति को घर का कोना पता होता है कि कहां क्या रखा है और क्या नहीं रखा है। वो जीपीएस फिट नहीं करता है घर के अंदर। जीपीएस पता है ना, मैं कमरे नंबर 1 में, कमरा नंबर 2 में, बेडरूम में जाने के लिए कौन सा जीपीएस, ना, उसको रात में भी उठा के पूछोगे ना, सब पता होगा। वैसे ही एक विश्वासी को बाइबल का कोना कोना पता होना चाहिए।